आखिरकार जो आपके सवाल थे उसका जवाब आपको आज मिल ही जाएगा। तो इतने छोटे से काम के लिए मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती हूँ। पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्या मेरे कोई रिश्ता तो नहीं है नाग नागिनों से पिछले जन्म का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मित्र है स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और सुबह सुबह यहाँ पे बढ़िया सी धूप आ चुकी है, पीली पीली वाली, जो डायरेक्ट मेरे मुँह पे लग रही है। इस धूप में कोई तात मात नहीं है, बहुत ठंडा हो रहा है आज। बाप रे, सुबह सुबह मैंने ना शॉल भी ले लिया है, बिल्कुल अम्मा जैसी लग रही हूँ मैं। इतना ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है, इतना पाला पड़ा है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरे रास्ते भर पूरे खेतों में ऐसे पाला पड़ा है, सफ़ेद सफ़ेद। ये पूरे खेतों में, अभी रास्ता दिखाती हूँ मैं आपको। ये कोई भी इसमें फिसल सकता है आसानी से, बर्फ़ जैसा लग रहा है ये। तो इनको भी बाहर बांध दिया है। मैंने गोबर निकाला एक डोक का, दूसरा आधा हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ गंदे क्यों नहीं है? मैं बताओ, इसका रीज़न क्या हो सकता है? हैं? क्यों नहीं हुए होंगे बताओ गंदे? कैसे निकाला होगा मैंने गोबर? झाड़ाले कशी बर्तन पुछा तो डाले उन्होंने। मैंने धोए भी नहीं हाथ, देखो अभी तक। ये दूसरा हाथ है मेरा, बताओ कैसे निकाला होगा? कुछ तो उपाय बताओ, सोच के बताओ। तो यहाँ पर जो है धूप आ गई है और धूप की किरणें इस तुषार में पड़ी होंगी और वो ओस में बदल गई हैं। देखो, ये जो तुषार यहाँ पे पड़ा था पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो रहा था, उसकी पूरी ओस बन गई है। अब इसको पिघलने में बहुत टाइम लगेगा। सारे खेत ऐसे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ धूप पड़ी है वहाँ वहाँ तो ये पिघल गया है, और जहाँ अभी सूरज की किरणें नहीं पड़ी हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसा वाइट हो रहा है। यहाँ पे कुछ सब्जी लगाई हुई है, वो भी पूरी सफ़ेद हो रही है। जहाँ पे छाया है वहाँ पे सफ़ेद, और जहाँ पे धूप है वहाँ पे पिघल गया है, तो वहाँ पे हरा दिखाई दे रहा है। पाले से बचाने के लिए सब्जी को ऐसे ढका गया है ये चुन्नियों से, ताकि जो नीचे की सब्जी है वो जले ना। तो यहाँ पर को पालक वो रखा है। तो दोस्तों, अभी मैं आई हूँ गोबर पहुँचाने के लिए। आज मम्मी ने सुबह नाश्ता बनाया, तो मेरी ड्यूटी लगी गोबर पहुँचाने के लिए। एक ने नाश्ता बनाया तो एक ने गोबर निकाला, और जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो मम्मी गोबर निकाल के पहुँचा देती है। तो आज मैं आई हूँ खेत में, तो काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ। बाप रे, हाथ इतने ठंडे हो जा रहे हैं सुबह सुबह। पानी में हाथ डालने ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे करंट लग रहा होगा। और फिर उसको आग के पास ले जाओगे ना, आँखों से आंसू आ जा रहे हैं, इतना भयंकर वाला ठंडा हो रहा है। अभी भी जो यहाँ पे तुषार पड़ा हुआ है वो पिघला नहीं है, जो पिघल गया तो उसकी ओस की बूंदें बन गई हैं। तो चलते हैं अब घर की ओर। नाश्ता तैयार हो गया होगा, नाश्ता करेंगे। आज मम्मी के हाथ की रोटी खाने को मिलेगी। दोस्तों, खाना खा के मेरी ड्यूटी है ये पराल जो है उसको धूप में डालने की, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अंदर ही है, तो इससे बदबू आ रही है, जानवर इसको खा नहीं रहे। तो अगर थोड़ी देर धूप में सूखेगा तो ये फिर अच्छा हो जाता है, फिर उसके बाद जानवर इसको अच्छे से खाते हैं। तो मैंने इतना डाल दिया है और थोड़ा सा इसको अब डाल देती हूँ जितना बच गया। तो यहाँ पर जानवरों को नहला धुला के चारा डाल दिया है मम्मी ने। चल चल बाँच खा, मुझे क्या देख रहा है। तो दोस्तों, खाना खा के मैं लग गई हूँ जंगल की ओर फिर से। मेरे साथ बकरियाँ हैं, आज मम्मी नहीं आई है। मम्मी थोड़ा लेट आएंगी क्योंकि आज उन्होंने खाना पीना बनाया दिन का, तो बर्तन वगैरह भी वही धो रही है। आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आज मेरा रेस्ट है। तो मैं बकरियों को लेके आ गई हूँ, पापा चले गए हैं। आज मैं पत्तियाँ लेके आऊँगी, कल मैं लकड़ियाँ लेके आई तो मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आज लकड़ियाँ नहीं लाऊँगी, आज पत्तियाँ लेके आऊँगी। तो मम्मी इकट्ठा करके इसमें भरेंगी, तब तक मैं बकरियाँ चराऊँगी। तो घर से तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। एक शॉल तो दिया था मम्मी ने, वो शॉल लाना भी भूल गई मैं। अब ऐसे ही जहाँ जहाँ धूप होगी मुझे वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। देखिए पानी कैसे जमा है, ओ बाप रे। ये इसके ऊपर शीशा, ये आवाज़ आ रही, दिखा देती हूँ आपको मैं बेटे। ये देखिए दोस्तों, शीशा कैसे जमा है पानी में, बाप रे, इतना भयंकर पानी हो रहा है। ये ऐसी आवाज़ आ रही है। ये ठंडियों के टाइम पर डीडी हाट में ना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में तो यहाँ फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ 12 महीने रज़ाई दूर नहीं जाती है इंसान से। मतलब रज़ाई ही ओढ़ते हैं हमेशा, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो। गर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है यहाँ, ठंडा ही होता है हमेशा। तो ठंडियों में तो क्या ही कहूँ यार, बाप रे,
मतलब हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली फेल है, इतना ठंडा होता है। तो हमारे पहाड़ों में कहते हैं ना खालियून, जैसे मतलब खाली टाइम, ठंडियों में खाली टाइम होता है तो बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे खेती पाती होती है तो उस टाइम पे लोग जंगलों की ओर नहीं आते हैं और गर्मी भी होती है। तो ठंडियों के टाइम पे ठंडा भी नहीं होता है और हम लोग जंगलों की ओर भी आ जाते हैं। कभी लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है, कभी पत्तियाँ इकट्ठा करनी है। तो आजकल पतझड़ भी है तो पत्तियाँ भी आजकल ही गिरती हैं और लकड़ियाँ भी सूखी सूखी आजकल ही हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो फिर हमारे वो 1 साल के लिए हो जाता है। जैसे हम ठंडियों में लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, ठंडियों भर पत्तियाँ इकट्ठा करते हैं, तो फिर वो अगली ठंडियों तक काम आती हैं। तो अगर आग सेकनी है तो लकड़ियाँ तो इकट्ठा करनी ही पड़ेंगी, और अगर जानवरों को अच्छे से रखना है तो पत्तियाँ भी इकट्ठा करनी ही पड़ेंगी, वरना जानवर सीमेंट में तो नहीं रहेंगे, उनके लिए पत्तियाँ इकट्ठा करनी भी बहुत ज़रूरी होती हैं। दोस्तों 1-1:30 के आसपास यहाँ पे अभी टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ को ना अभी भी बहुत ठंडा हो रहा है, ज़मीन तक धूप पहुँच ही नहीं पा रही है। तो यहाँ का पाला अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो अगर धूप ही नहीं पहुँचेगी तो पाला कैसे पिघलेगा, वो पिघला भी नहीं है। पूरे रोड पर जहाँ जहाँ पानी हो रहा है वहाँ वहाँ शीशा बन चुका है, तो उसी के ऊपर फिर से पाला पड़ता है और फिर और जम जाता है। तो आजकल मेरे डेली व्लॉग्स में आपको गांव की लाइफ देखने को मिल रही है, तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरे व्लॉग से बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आजकल मैं पहाड़ों में हूँ, अपने गांव गई हूँ। तो डेली आपको पहाड़ की ज़िंदगी, पहाड़ के कामकाज, आजकल गांव में जो भी चीज़ें हो रही हैं मैं आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ। तो जैसा देश वैसा भेष, अगर गांव आते हैं तो गांव की तरह रहना पड़ता है, गांव की तरह काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई नखरे करते हैं। तो जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, बहुत साधारण तरीके से हम लोग गांव में रहते हैं। पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एंड वक्त चाहिए इतनी ठुल गिलास दूधक तो कहाँ बटेयाल ने पत्तियाँ तो जानवरों के लिए इकट्ठा करनी ही हुई, और घास चाहिए हरी हरी कुर्बाचन के ऊपर, तब तो दूध दाल चज्जत। तो घास तो यहाँ कम ही होता है, घास उतना नहीं होता है। तो बाँझ काटने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, धुर यहाँ से बहुत ऊपर है। तो हमने तो मांगा ख़रीद रखा है, तो कल हम लोग बाँझ काटने भी जाएंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और आज तो हम पत्तियाँ लेने ही आए हैं, मम्मी अभी तक भी नहीं आई है, मैं काफ़ी देर से रुकी हूँ। बकरियाँ मेरी ऐसी भटक रही हैं ये, छो 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 छो। तो मैं रोड ही रोड चल रही हूँ, तो मेरे पीछे बकरियाँ भी रोड ही रोड चल रही हैं। तो इनका पेट तो भरेगा नहीं, तो मुझे रोड से थोड़ा ऊपर नीचे आना पड़ेगा, जहाँ घास है वो घास तक पहुँचाना पड़ेगा, वरना ये भूखे रह जाएंगे बेचारे दिन भर। तो चलते हैं रोड से ऊपर, क्योंकि रोड के ऊपर पत्तियाँ भी हैं और वहीं घास भी होगा, इनको भी ऊपर ही को ले जाते हैं, वरना ये दिन भर भूखी रह जाएंगी यार। कैसे आ रहे मेरे पीछे, मुझे देखो तो ये नज़र आए जैसे कि मैं इनके लिए घास काट के लाऊंगी फिर ये खाएंगे। जाओ ना नीचे ऊपर रोड के, बिना मेरे कहीं जाएंगी भी नहीं, जिसके साथ लग गई उन्हीं के हाथ रहना है इन्होंने। बकरियों का पसंदीदा भोजन होता है कांटेदार पत्तियाँ, किसालू के कांटे। ओ बाप रे क्या आ गया ये, खाओ 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 डरो मत। तो इनको कांटेदार पत्तियाँ दे रही हूँ मैं, क्योंकि इन्हें बहुत पसंद होती हैं, वो देख देख के भी दौड़ जाती हैं। तो भाई जंगल में से फंस रही हूँ ना मैं, इन कांटों के बीच देखिए मेरी क्या हालत हो रही है। ये कांटे मुझे आगे को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, ये भी नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ बोझ लेके जाऊँ यहाँ से। तो भाई साहब आगे निकल रही तो पीछे का चुन्नी फट, अबे यार क्या हदेगी, आगे जा रही तो पीछे फंस जा रहा, पीछे जा रही तो आगे फंस जा रहा है सूट मेरा, अबे फट गई। तो यहाँ पर को पत्तियाँ इकट्ठा हो चुकी हैं, इस पे लकड़ियाँ नहीं है अब, यहाँ काटनी चढ़नी चाहिए। तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, कितने साल से जंगल आ रहे हो? 30 साल हो गए। 30 साल से जंगल आ रहे हो? जब बुढ़े बुढ़े आज होता बुढ़े जंगल हो। बरियात कब है? 93 में। कितने साल के थे तब आप? 13 साल की शादी हो गई थी, बाप रे। तो कुछ पत्तियाँ वहाँ पे इकट्ठा है, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। 13 साल में शादी हो गई थी, 13 साल से अभी तक मम्मी जंगल ही आ रही है, लगा लो। अब हमारी शादी तो कम से कम 23 साल में हुई है, 23-24 साल में। 23 में तो नहीं हुई, मेरी भी 21 में हो गई थी, मजाक कर रही हूँ, 21 में हो गई थी मेरी शादी। तो मैं तो अभी नई हूँ। आजकल काम करना ही कौन चाह रहा है, मैं तो फिर भी सीधी सादी हूँ, तो मैं आ जाती हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है यार। थोड़ा हिलना डुलना, दिन भर बैठे बैठे भी क्या करोगे, इंसान का जो शरीर होता है वो कंटम हो जाता है, मतलब जो बॉडी होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बैठे बैठे भी क्या करना है। तो अगर हिलोगे डुलोगे, थोड़ा वर्जिश करोगे, थोड़ा बोझ उठाओगे तो शरीर भी मजबूत बनता है।
तो मेरा मानना तो ये है भाई, गांव आओ तो खूब काम करो और काम करके ही गांव से जाओ जैसे कि मैं। तो बकरियां भी हमारे पास आ गई हैं और यहाँ पर जो है पतेल का बोझ अभी तैयार हो गया है मम्मी का। रोड में तक मम्मी पकड़ेंगी, वहाँ से मैं लेके जाऊँगी कल की तरह। रास्ता बहुत कठिन है यहाँ का यार, थोड़ो आना पड़ता है। तिला ल्या ल्या। तो दोस्तों फाइनली घर पहुँच गई हूँ। आज मुझे उतनी आफत नहीं आई जितनी परसों आई, क्योंकि आज मैंने सिरगुना लगाया था अपने सर पे। तो अब पानी पीते हैं, मिस्टर मोटू से पानी मंगाते हैं, उसके बाद जानवरों को गोठ में बांधेंगे बूबू के साथ मिलके। मिस्टर मोटू बाजार से क्या लाए मेरे लिए? पानी तो पिला दो। मिठाई डाब सही सही में मिठाई है। ये देखो। ओ बेटे क्या है, बेटे क्या है यार, ये गुड़ है क्या लाए हो? ये आंवला कैंडी है, आंवला कैंडी। ये किसने खरीदा? बूबू ने खरीदा होगा ना? नहीं तो हाँ। शहद के साथ फ्री मिला। हे भगवान, हमारी दाढ़ी को क्या हो गया है? छिछी। ये है भैया, खा लेना। पानी दो पहले, इतना ख्याल रखते हो मेरा। हाँ, सूर्य भगवान अपने घर की ओर जा रहे हैं, हमें भी अब जाना है खेत की ओर। मिस्टर मोटू यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे वाह, रिलैक्स कर रहा हूँ गाइस, रिलैक्स। आज ये टोपी बदलने का दिन आ ही गया आखिरकार जो आपके सवाल थे उसका जवाब आपको आज मिल ही जाएगा। तो आज आप जान ही लो इस टोपी का राज क्या है। कब खरीदी? अब डेटे का है याद ना रोनू कुछ के पता ना खरीदे। तो ये तीसरी टोपी पहन दी इस साल की आपने, लेकिन टोपियाँ बतेरी पड़ी हैं अंदर। मैं कहती हूँ डेली डेली दूसरी दूसरी पहना करो, लेकिन आप रोज एक ही पहनते हो। ये दिन धर्म बुर्यान अल्लाह जैसी डुबोल लिया इधर ठंडा हो ना, मतलब दुए चला छोड़ सब यहीं पूछो तो फिर वही पहनना है मैंने, मंकी कैप अपनी। तो आपके बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि टोपी रोज रोज सेम हो रही है, आज अलग कर लो। जीन्स भी पहना है, जीन्स, लेकिन जूता नहीं बदलेगा, जूता वही रहेगा। इसके लिए तुम्हें भर्ती होना था ना, वो तो मेरा सवाल ही है, तुम भर्ती आखिर क्यों नहीं हुए? अगर तुम्हें टोपी बदलना है, जूता बदलना है, तो तुम्हें भर्ती होना था ना। तो दोस्तों उस साइड धूप चली गई है, अब मैं घर के आगे साइड बैठूंगी और बढ़िया से इस मिठाई के डब्बे में जो जो भी चीज़ें उसे चट कर जाऊंगी मम्मी लोगों के आने तक। फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाएंगे जब तक वो आ जाते हैं। तो थोड़ी देर धूप सेकते हैं, धूप सेकने का टाइम ही नहीं होता है यार सुबह से शाम तक। अरे सोए रहो, अभी बात ना नहीं है तुम्हें कोट में, मैं तो ऊपर जा रही हूँ। सोए रहो सोए रहो। ये आजकल इस टाइप के बिस्किट भी आने लग गए हैं, बिस्कुट। इसके अंदर 2 ही बिस्कुट हैं यार ये। हाँ, अरे हरा मटर है। चलो दोस्त मैं गोठ में बांध ही लेते हैं अब, है जाओगे गोठ में? तो दोस्तों जानवरों को गोठ में बांधने के बाद गोबर कैसे उठाया जाता है आज मैं आपको सिखाऊंगी। ये गोबर है और इसको मैंने इसके अंदर डालना है, तो मैं इसको झाड़ू की मदद से डालूंगी ना, ऐसे। और ज़रूरी सूचना, अगर बचा हुआ गोबर डोके में नहीं जा रहा हो तो आप इधर उधर लोगों को देखिए, अगर वो आपको नहीं देख रहे हो तो यहाँ से नीचे फेंक दीजिए ऐसे। तो इतने छोटे से काम के लिए मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती हूँ। डोका मैंने भर दिया है लेकिन हाथ फिर भी गंदे नहीं हुए हैं। अगर झाड़ू से मेरे डोके में नहीं जाता है तो मैं आसी की हेल्प से डोके में भरने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर दूसरा डोका लेके इसमें डालने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो हाथ गंदे बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। अब अगर ये वीडियो मेरे घर वाले देखेंगे तो मैं अब क्या ही बताऊँ, वो फिर उनसे ही पूछूंगी कैसा लगा। ये आंगन बिल्कुल साफ़ हो चुका है अब, और इसको अब खेत में पहुंचाने की ड्यूटी भी मेरी है। आज का जितना भी गाय भैंसों का काम है वो मैंने किया। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वो तो आप देख ही रहे होंगे सुबह से मेरी कितनी आफत आ गई आज। तो कुछ यहाँ पे घेड़ है, इनको आग लगानी है, आज नहीं लगानी है लेकिन बाद में लगानी है। तो इसको भी हम खेत पहुँचा के आएँगे। और गोबर का डोका इस बार मम्मी लेके जाएंगी, मैं घेड़ लेके जाऊँगी। इतना तो आज आपने सीख ही लिया होगा मुझसे कि डोके में गोबर को कैसे डालते हैं, और बचा हुआ जो गोबर है उसको अगर कोई देख नहीं रहा हो तो उसको कैसे नीचे फेंका जाता है। छोटी छोटी ट्रेनिंग के लिए आप परेशान मत होइए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बता देंगे कि जो भी आपसे नहीं हो पा रहा होगा वो काम मुझसे आसानी से हो जाता है। आज डिनर में बनेगा राई की सब्जी, जो कि हमारे खेत में भर भर के हो रही है। किसी को चाहिए तो डिमांड दे दो जल्दी जल्दी। आज दिन भर मुझे मुँह धोने का टाइम नहीं हो रखा है यार, अभी मैंने मुँह धोया है। बाप रे, धूल ही धूल हो जाती है जंगल जाने के बाद। हाथ पाँव फट के ऐसे हो रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, जैसे कि ज़िंदगी भर गाँव में कितना ही सालों से काम कर रही हूँ ऐसा हो जाते हैं हाथ पाँव मेरे।
तो मुंह भी धो दिया, थोड़ा कुछ चुपड़ लेती हूँ वरना और फट जाएंगे गाल। बस चली गई धूप, अब यहाँ पे कहर होगा हवा का। तो मैं अभी तक गोबर पहुँचाने नहीं गई हूँ, अब जाना ही पड़ेगा। बहुत ठंडा होने लग गया है, थोड़ा चलूँगी तो गर्म होगा। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ घेड़ पहुँचाने के लिए खेत में, और मैंने पहुँचा भी दिए हैं। मम्मी चली गई गोबर पहुँचाने के लिए। घेड़ जो है अब कुछ टाइम बाद जलाने के काम आएंगे, तो घेड़ मैं नीचे फेंक के ऊपर को आ गई हूँ। अभी मुझे यहाँ पे एक सांप की कैंचुली मिली है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मुझे फिर से आज सांप की कैंचुली मिली है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी है। ये यहाँ पर इसकी पूँछ है और यहाँ पर इसका सर है, तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसे घर लेके जाते हैं। या सेम सांप की तरह, देखो यार ये। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब भी मैं जंगल जाती हूँ या खेत वेत जाती हूँ तो मुझे ही क्यों ये सांप की कैंचुली दिखाई देती है। क्या मेरे कोई रिश्ता तो नहीं है नाग नागिनों से पिछले जन्म का, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बुध इतवार को सांप की कैंचुली का मिलना शुभ माना जाता है, लेकिन मुझे आज शुक्रवार को मिली है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको लेके जाती हूँ। काफ़ी लंबा सांप रहा होगा यार ये, आप देख सकते हैं इतना लंबा है। अभी तो आधा टूटा है नीचे है, जो ये पूरा है उसको मैं लेके जाती हूँ, टूटे वाले को मैं यहीं छोड़ के जाती हूँ। कहते हैं इंसान की भी खाल जाती है एक ना एक बार, वो सांप को दिखाई देती है, और सांप की जो खाल होती है वो इंसानों को दिखाई देती है। तो इसको तो लेके ही जाते हैं जैसा भी होगा।